हम पावर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे भविष्य में चुनाव को देखते हुए उनको हमने अधिकृत किया है और वो जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ सिपाही की तरह उनके साथ खड़े हैं। किधर भी नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं कि हम जनता के साथ है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन पशुपति पारस इस समय कहां है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ समय पहले तक वो एनडीए के फोल्डर में थे, नरेंद्र मोदी के साथ थे, अमित शाह के साथ थे, लेकिन आज वो एनडीए फोल्डर से बाहर हैं। पशुपति पारस इस समय कहां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं इस समय पशुपति पारस। 2 दिन तक उन्होंने अपने पटना में सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद तमाम जो है अपनी पार्टी को लेकर रणनीति बनाई। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय को लेकर रणनीति बनाई। आगे क्या कुछ करना है इस पर विस्तार से चर्चा हुई कि आगे महागठबंधन के साथ जाना है, एनडीए के फोल्डर से बाहर होना है, या फिर अभी इस समय वो क्या रणनीति और बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी कैसी भूमिका होगी, इस पर गहन मंथन हुआ। क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने, क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने, सुनिए। देखिए, हम लोगों ने 2 दिवसीय बैठक हम लोगों ने बुलाई बिहार में प्रदेश कार्यालय में। कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हो रही है। कल का बैठक हम लोगों ने जिला अध्यक्षों के साथ हमने रखा था और आज का बैठक जो है हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारीगण हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक किया है और उनके साथ बैठक करके उनका सुझाव हम लोगों ने सुना है। जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और अगला जो चुनाव हम लोगों के सामने है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से सीटों पे हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है, उसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाई थी और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। और हमारे यहाँ साथ में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के बिहार के हमारे अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं और हम सबों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम पावर देते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे भविष्य में चुनाव को देखते हुए उनको हमने अधिकृत किया है और वो जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ सिपाही की तरह उनके साथ खड़े। तैयारी हमारी 243 सीट पे चल रही है। उसमें जहाँ जहाँ हमारे जैसे तैयारियां होती रहेंगी, जहाँ जहाँ हम अपनी सभाएं करते रहेंगे, जहाँ जहाँ हम अपने लोगों से मिलते रहेंगे, वहाँ वहाँ जाके हम लोग उस चीज़ को चिन्हित करेंगे और उस पर हम अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे कि हमारी वहाँ पे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं कि हम जनता के साथ है, जनता का जो आदेश होगा। हम अभी 2 महीना हम प्रचार प्रसार करेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे और वहाँ जो जनता का मूड होगा हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और तब 15 अप्रैल को हम विधिवत आप लोगों के बीच में घोषणा करेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे कि किसी गठबंधन के साथ जाए। का राज है, प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सब लोगों की राय जान के हमें अपना फैसला सुना है। परिस्थिति पर आप इंतजार करिए, भविष्य के लिए आप इंतजार करिए। भविष्य जो है वर्तमान को छोड़िए, भविष्य में क्या होगा ये किसी ने देखा नहीं है। नहीं, हरी झंडी का सवाल, हम तो अभी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम जब 243 सीट का भ्रमण कर लेंगे, अपना संगठन को मजबूत कर लेंगे, तो फिर जहां हमको सम्मानजनक। तो आपने देखा कि दोनों नेताओं ने अपनी अपनी रणनीति बताई, लेकिन रणनीति में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ समय पहले पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद ये चर्चा हुई कि क्या पारस जाएंगे आरजेडी के साथ, और उस समय के बाद से, लेकिन अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो महागठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। 2 महीने का समय लिया है। अब देखना है कि 15 अप्रैल के बाद पशुपति पारस अपनी पार्टी को लेकर क्या कुछ घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।